So beta next reaction is acetylation. What we will do in this reaction, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो आप. इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑन एल्कोहल और फिनॉल इज कॉल्ड, एसिटाइल ग्रुप लिख लेना ब्रैकेट में, OCOCH3. ठीक है, यहाँ पे CH3 की जगह कोई और भी ग्रुप हो सकता है लेकिन होगा R. कोई और भी मिथाइल की जगह एथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, मतलब ये चेन बड़ी हो सकती है. ठीक है, एसिटाइल ग्रुप का मतलब होता है OCOR. एसिटाइल ग्रुप का मेन मतलब होता है OCOR. ठीक है, लेकिन हम इसके एग्जांपल समझेंगे. इज कॉल्ड एसिटाइलेशन. इज इट क्लियर? क्या लिख ली डेफिनेशन? फटाफट लिखो. ठीक है, चलो हम आपके एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं बेटा COOH. इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नेम है. ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है एनहाइड्राइड से. ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के लिए. CH3COOCOCH3. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट. ठीक है, कोई भी हो सकता है, H2SO4 मान लो. ठीक है, क्लियर? तो उसमें से H+ रिएक्शन करेगा. ठीक है, तो ये रिएक्शन बनती है बेटा ये दोनों मिक्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+. कोई भी एसिड हो सकता है, मान लो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया या HCl, कोई भी प्रोटिक एसिड होना चाहिए. ठीक है, और फॉर्म होता है. आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल यहाँ पे OH की जगह OCOCH3 लिख देना है. क्या करना है? केवल OH की जगह यहां से हाइड्रोजन हटाओ, और सिंपल बता रहा हूं एकदम, यहां से हाइड्रोजन हटाओ उसमें से. ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है इस पे इस COCH3 को जाके चिपका दो. ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, OCOCH3. मतलब यही तो था, एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराना है. दैट्स ऑल. ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा होता है बेटा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, इसे सैलिसिलेट भी बोलते हैं क्योंकि एस्टर बना रहा है. एस्टर के नाम के पीछे हमेशा एट आता है, एस्टर फॉर्म कर रहा है ना. और इसका एक और नाम है, मार्केट में जो नाम चलता है इसका फेमस, एस्पिरिन ड्रग्स के नाम से इसे जानते हैं. एस्पिरिन, अगर आपको जो दवा आती है, याद है ना आपको, एस्पिरिन दवा लेते हैं हम कभी कोल्ड में, फीवर में, थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो रहा हो, काफी सारे जॉइंट्स पेन में, टूथ में अगर दर्द हो रहा हो, दाढ़ में, तो भी एस्पिरिन ड्रग्स लिया जाता है. तो ये वही है. क्लियर? फॉर्मेशन कैसे होती है? सैलिसिलिक एसिड में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कौन सा ग्रुप? COCH3. दैट्स ऑल. OCOCH3 बना देते हैं. ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देख लो एक बार. इसकी मैकेनिज्म एस्टरिफिकेशन वाले से हार्ड है, लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना ठीक से, तो मैं आपको मैकेनिज्म बता दे रहा हूं. ठीक है, तो मैकेनिज्म देखो. इसकी मैकेनिज्म तो आपको हर रिएक्शन की पढ़नी पड़ेगी अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो तो. मैकेनिज्म ऑफ एसिटाइलेशन लिख लेना. स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एनहाइड्राइड, प्रोटोनेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है, हमने एसिटिल ग्रुप ले रहे हैं, इसलिए वो जो मैंने एनहाइड्राइड लिया उसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड.
ठीक है, कोई और भी हो सकता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या था, CH3COO CO CH3, और कहां से प्रोटोनेशन हो रहा है, ये H2SO4 में से हो रहा है। तो H2SO4 को देखो ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, HHSO4 माइनस, कोई और भी एसिड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, मैं H2SO4 ले रहा हूं जो प्रोटिक एसिड है, ठीक है। क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, H, इसका H पॉजिटिव पार्ट ये रहा है, नेगेटिव पार्ट ये रहा, तो ये यहाँ से प्रोटॉन क्या करेगा, निकलेगा और इस पे जाके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन पे। क्या बना, CH3COOHOCOCH3, ठीक है बेटा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लियर, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ खुल जाएगा, CH3, देखो ये बॉन्ड क्यों खुलता है, ऑक्सीजन की पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऊपर से और इसके पास कमी हो गई, तो ये अब थोड़ी देर भी नहीं रुकता, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो फिर क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहां क्या बन गया, OH, ये क्या आ गया, OCOCH3, समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल या फिनॉल, जो भी आप ले रहे हो, हमने फिनॉल लिया है, ठीक है, ठीक है, तो हम फिनॉल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोटोनेटेड ये रहा OH, ठीक है। OH को मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं जिससे मैं अटैक कर पाऊं, ऑक्सीजन COCH3, भाई साहब इस पे हमने जिसका एग्जांपल लिया मैं उसी की मैकेनिज्म बना रहा हूं, ठीक है। यहां फिनॉल लिखा है तो आप सिंपल फिनॉल से भी दिखा सकते हो, ये क्लियर। ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, इसी पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अटैक किया तो क्या बनेगा, देखो CH3CO, एकदम लाइन टू लाइन जा रहा हूं मैं, पहले तो मैं उसी को बना रहा हूं जहां पे कोई चेंज नहीं है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखो, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी, क्लियर। यहां आगे तक कितना दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन को कार्बन पे लगाओ, ये लगाया, ठीक है, इस पे एक हाइड्रोजन लगाया, ये लगाया, ठीक है। अब यहां पे इसको रेड मार्कर से दिखा रहा हूं पूरे फिनॉल वाले स्ट्रक्चर को, ऑक्सीजन ये वाला, हाइड्रोजन, ठीक है, इससे क्या लगा है, ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग लगी है, ये बना दी बेंजीन रिंग, और इसके साइड वाले पे COOH लगा है, दैट्स ऑल, क्लियर, ये फॉर्म हुआ। अब देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाला जिससे ऑक्सीजन अटैच हुआ है, इसके 3 बॉन्ड बन गए, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पे ये जो HSO4 माइनस अलग हुआ था, ठीक है, ये HSO4 माइनस आएगा, HSO4 माइनस आएगा, यहां पे कहीं जहां जहां पॉजिटिव घूमेगा वहां वहां HSO4 माइनस रहेगा, जहां जहां पॉजिटिव घूमेगा वहां वहां HSO4 माइनस घूमता रहेगा, जो एनायन उसमें से टूटा है, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, खींच लिया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर, ठीक है। क्या बना, नेक्स्ट CH3COHOCOCH3, ठीक है बेटा। और अब देखो यहां से क्या अलग हो गया, यहां से H2SO4 अलग हो गया, ये HSO4 और ये H, ठीक है, माइनस H2SO4 लिख रहा हूं। कैटालिस्ट तो हमें यहीं से वापस मिल गया, ठीक है जी, कैटालिस्ट हमें यहीं से वापस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। O ये वाला, और इस पे बेंजीन रिंग लगी है, और इस पे COOH लगा है, ठीक है, यही वाली बेंजीन रिंग बनाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो
यहां पे ये जो H2SO4 निकला है ये फिर से H और HSO4 माइनस में टूट जाएगा H प्लस की फॉर्म में, मतलब H2SO4 जो है वो फिर से ये वाला जो ऑक्सीजन है ना ऐसे इसका एनहाइड्राइड का, ये फिर से इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपने लिख लिया होगा, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। सबसे लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना था स्टेप सेकंड में, वो लिख रहा हूं मैं, CH3 C, इस पे एक OH लगा हुआ था जिस पे एक ऑक्सीजन और इस पे बेंजीन रिंग अटैच थी, यही था, ठीक है, और इस पे COOH लगा हुआ है और यहाँ O, यहाँ CO CH3, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 में, ठीक है, H2SO4 जो है वो H प्लस और HSO4 माइनस में इस तरीके से रह सकता है, इसी तरीके से रहेगा आयंस। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेंगे, इसके आयंस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, फिर से H प्लस को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बनेगा ये CH3COH, ठीक है, O, ठीक है, इस पे COOH लगा हुआ है और यहां पे O और H CO CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बड़े गौर से देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, यहीं से आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, क्लियर। चलो, ये जो HSO4 माइनस है, अब ये HSO4 माइनस यहां से अलग हो गया था ना H प्लस से, तो कहां घूम रहा होगा, इसी स्ट्रक्चर के अराउंड होगा, जब तक इसे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है। और देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, कहां आएगा मैं लगाना भूल गया, अभी मेरे दिमाग में आया, बताओ कहां आएगा, ये ऑक्सीजन जो है इस पे क्या है 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा। देखो ये COCH3 है, इससे तो खींच नहीं सकता क्योंकि ये जो कार्बन है ये तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आप जानते हो कार्बोनिल कार्बन का, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे पहले से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा नहीं, कौन सा, ये वाला, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचता है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है ज्यादा, और कोई बचा नहीं, फिर वो इधर से खींचना स्टार्ट करेगा, इधर से खींचेगा, इसको पोलर बनाएगा, फिर ये किससे, ये क्या है, इसे पोलर बनाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो H है, ठीक है, ये HSO4 माइनस आता है, इस H को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं और ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से टूट के ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। तो मतलब अब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ठीक से देखना, हमने क्या किया, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आपके समझ में आना चाहिए, CH3 C, इस पे ऊपर क्या लगा है ऑक्सीजन, इस पे ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, तो ये अब डबल बॉन्डो हो गया, ठीक है। फिर ये वाला कार्बन आगे किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, वो किससे बॉन्डेड है, बेंजीन रिंग से, ठीक है। ये एक कार्बन पे बॉन्ड बना हुआ था, ये अब टूट गया, ये यहां से बॉन्ड हट गया, ठीक है। तो दूसरा एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो ये रहा, वो बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन, इस पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पे इस ऑक्सीजन से क्या अटैच है, CO, और दूसरा क्या अटैच है, CH3, ठीक है बेटा। तो क्या बन गया आपके सामने, CH3CO ग्रुप अटैच हो गया है किस पे, किस पे, एल्कोहल की जगह अब COCH3 में कन्वर्जन हो गया। एसिटाइलेशन याद रहेगा, एसिटाइलेशन इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ OH ग्रुप इनटू OCOR ग्रुप, वेरी इन शॉर्ट में याद रखना है, OCOR ग्रुप, ठीक है। और कैसे ये ट्रांसफर होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ट्रांसफर होता है, एल्कोहल की रिएक्शन करा दो एनहाइड्राइड से, किससे, एनहाइड्राइड से, दैट इज CH3COOCH3, इस एनहाइड्राइड का नाम यहाँ 2 CH3 है इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया,
ठीक है, एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दो H+ में, बस इतना आपको याद होना चाहिए और डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। ये तो रास्ता है, पूरा बताया आपको कैसे बना, ठीक है। और देखो आपको ये भी बता देता हूं, कैटलिस्ट रिगेन हो गया लास्ट में, HSO4- ने H को ले लिया तो लास्ट में एक और साइड प्रोडक्ट बनता है, दैट इज H2SO4, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है HSO4 ये रहा, एक और H इस पे ऐड हो गया, दैट इज H2SO4, हमें कैटलिस्ट वापस मिल गया। याद रहेगा, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पे आपकी रिएक्शंस ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल इन विच CO बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस। ओके, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।